हालेलुया। इससे बेशतर कि हम खुदा के कलाम की जाने बढ़ें, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ हर एक बात के लिए, खूबसूरत जिंदगी के लिए, आप सबों के लिए। उसको जोरदार तालियां बजाकर कहेंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। हालेलुया। इंसान की जिंदगी में खौफ लाग रहता है, इसके साथ साथ एक और चीज भी रहती है। मैं समझता हूँ बहुत से ऐसे मसीह कम्युनिटी में लोग हैं जो खिदमत करना चाहते हैं, जो खुदा के घर में आना चाहते हैं, जो कलीसिया में दुआ करना चाहते हैं, जो गीत गाना चाहते हैं, किसी तरह से भी चर्च में या खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन बाज ऐसे एलिमेंट्स हैं, बाज ऐसे पुर्जे हैं, बाज ऐसी चीजें हैं जो हमें रोक के रखती हैं। और आज वो लोग, वो बच्चे बच्चियां, वो बेटे बेटियां, बुजुर्ग भाई, जितने भी यहाँ पर मेरे अजीज बैठे हैं, वो जरूर इसमें आज का ये मजबूर, आज का ये मैसेज आपकी जिंदगी की जंजीरों को ब्रेक कर सकता है, आपकी खिदमत की चेन्स को ब्रेक कर सकता है, तोड़ सकता है। कोई भी शख्स खिदमत करना चाहता है, तीन चीजें आज मैं आपके साथ ध्यान करना चाहता हूं, वो चीजें आपको खिदमत से रोकती हैं। याद रहे, तीन चीजें आपको चर्च में या खुदा की खिदमत से रोकती है। वो तीन चीजें आज अपने होश गुजार लेंगे और फिर उनको अपनी जिंदगी से निकालने की कोशिश करेंगे। कौन कौन ऐसा है जिसके दिल में कभी यह है कि मैं भी खिदमत करूंगा? सही से सच बताना, आप खुदा के घर में बैठे हैं, कभी जिंदगी में ज़हन में आया हो कि मैं खिदमत करूंगा, ये करूंगी? आपने नहीं करनी, एक अलग बात है, लेकिन कभी ज़हन में आया हो कि यार मैं करूं, या फिर ज़हन में आया हो कि चलो रहने देती हूँ कि शायद मुझसे ना हो। लोग ऐसे हैं शायद, लेकिन बताने से कासिर हैं, हम शर्माते बहुत हैं। सबसे पहला पॉइंट है, हमें शर्म आ जाती है, खिदमत करें हम हेजिटेशन फील करते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, खिदमत के मैदान में मुझे 10 से 12 साल हो गए हैं, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने ये रिक्वेस्ट करी, पैसा मेरे लिए दुआ करें, मेरा दिल करता है मैं खिदमत करूं, मैं दुआ करूं, मैं चर्च में गीत गाऊं या मैं कलाम पेश करूं, लेकिन पता नहीं क्या होता है, जब मैं स्टेज पे जाता हूं या स्टेज पे जाती हूं तो मुझे शर्म सी आनी शुरू हो जाती है, मैं घबरा जाती हूँ, मैं घबरा जाता हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, वगैरह वगैरह। ये सोचते सोचते उनकी पूरी जिंदगी गुजर गई, इस चीज के अंदर ही उनकी जिंदगी गुजर गई, वो खिदमत कर ही नहीं पाए। पहली बात हेजिटेशन फील होती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, शर्म आती है कि यार मेरे मुंह से कोई लफ्ज गलत निकल गया तो ये ना सारे लोग हंसना शुरू हो जाए और फिर मेरी इंसल्ट हो जाएगी। ये एक बात है। दूसरी बात है, डर लगता है, ये भी उसी जुमरे में आता है। खिदमत करते हुए बहुत सी चीजों से डर लगता है। बात तो लोगों को इस बात से डर लगता है कि यार अगर मैं मुकम्मल तौर पर खिदमत में आ गया या मैंने खिदमत करनी शुरू कर दी तो दुनिया के दीगर मामला जो है उनको मैं छोड़ दूंगा, उनको खैर बात कहना पड़ेगा। हो सकता है उसने अपनी नेक कमाई में थोड़ी बहुत मिलावट की हो, वो ये सोचता है कि यार ये ना हो मैं खिदमत में आ जाऊं तो फिर मैं जो है वो इस चीज को मुकम्मल तौर पर ना कर पाऊं। बाज लोग ये खौफ रखते हैं, बाज लोग खानदान से डरते हैं कि यार मेरा खानदान में किस तरह का रवैया है, लोग सोचेंगे लाड़ी सारा दिन में ना रहती थी, स्टेज पे चढ़ के गीत गाना पे थी, ये सुलह ना जपना पे थी। बात हमारे जहन में ये खौफ रहता है, डर रहता है। मुख्तलिफ तरह से हम खिदमत को रोके हुए हैं, मुख्तलिफ तरह से हमने खिदमत छोड़ी हुई है, ये हमारे जेब में रहता है कि यार मैं कभी स्टेज पे जाऊं, मेरे मुंह से कोई लफ्ज गलत निकल जाए, वो हंसे ना तो मसले का मजाक ना मैं बन जाऊं, तो मसले का सबब ना हो जाए। ऐसी बात है कि नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये बात सच है, क्योंकि मेरे साथ लोग ये बात करते हैं। पहली बात शर्म आती है, हेजिटेशन फील होती है। दूसरी बात डर लगता है कि कहीं मैं मुकम्मल तौर पर खिदमत में आ गया तो मेरी दीगर सारी चीजें छूट जाएंगी।
और तीसरी बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो आजकल हर एक चीज को, हर एक इंसान को अपना शिकार किया, वो है मसरूफियत। तीन चीजें दिल पे लिख लें, जेब में रख लें, इतना हाफजा है हमारा, जेब में रख लेते हैं, जो नोट करने वाले हैं वो नोट कर लें। तीन चीजें आपको खिदमत के मैदान से पीछे खींचनी है, आपके कॉलर को पकड़ के पीछे से खींचनी है, आपको दबाती है, आपको एक सर्कल के अंदर रखती है। आज इन्हीं के मुताल्लिक़ हम किताब मुक़द्दस में से सीखने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा आपका वक्त ज्यादा ना हो, जो भी बात से हासिल हो वो करके आपको रुखसत करूं। मेरे चीजों में आपको बताना चाहता हूं, अगर आज तक हम खिदमत करना चाहते थे, आज इस मैसेज को रिसीव कर लें, यकीन करें आप विद इन डेज खिदमत स्टार्ट कर देंगे। आज अगर आपके अंदर से इस शर्म को, इस हेजिटेशन को, इस सारी जो कॉन्फिडेंस की कमी है उसको पागलू निकाल दे, आप खिदमत शुरू कर सकते हैं। खौफ को अपने अंदर से निकाल दिया जाए, खिदमत शुरू हो सकती है। सीखेंगे खुदा के कलाम में से, मेरे साथ निकालिए दूसरा ग्रंथियों छठे बाब की, पहले बाब की 12 आयत, सॉरी। ताकि हमारे खुदा और खुदावंद यीशु मसीह के फजल के मुताबिक हाँ जी पढ़ते जाएं। हमारे खुदावंद यीशु का नाम तुम में जलाल पाए और तुम में और तुम उसमें। पढ़ते जाएं। ऐ भाइयों, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के आने और उसके आप तिमोथियस पढ़ रहे हैं। पहले बाब की 12 आयत है, दूसरा तिमोथियस पहले बाब की 12 आयत। मैंने कहा था आपको, चलिए दूसरा तिमोथियस पहले बाब की 12 आयत। इसी बात से मैं ये दुख भी उठाता हूँ, लेकिन शर्माता नहीं। इसी बात से मैं ये दुख भी उठाता हूँ और शर्माता नहीं हूँ। क्यों? जिसका मैंने यकीन किया है उसे जानता हूँ, और मुझे यकीन है कि वो मेरी अमानत की इस दिन तक हिफाजत कर सकता है। आमीन। खुदा का बंदा बुजुर्ग रिसालत बाप इशारे मोहब्बत ये फरमाता है कि मैं शर्माता नहीं हूं, और अगली लाइन में फोटोग्राफ में कहता है इसलिए कि वो मेरी सारी किस्मतों से वाकिफ है, वो मेरी इज्जत को भी कायम रखना जानता है, वो मेरा तमस्करा भी नहीं बनने देगा, वो मेरी इज्जत को भी बहाल रखेगा। अगर मेरे ज़हन में ये बात आती है कि मैं अंजील को सुनाऊंगा तो मुझे शर्म आएगी या मेरे अल्फाज तजब्जुब का शिकार हो जाएंगे, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा स्टेज के ऊपर, मैं सुना नहीं पाऊंगा, मुझे ये होगा लोग देख के हंसेंगे, लोग देखकर मुस्कुराएंगे, मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। मगर रसूल ये कहता है मैं शर्माता नहीं हूँ, इसलिए कि मेरी सारी बातों का ख्याल रखने वाला यीशु। मत घबराए। मैं जब फर्स्ट टाइम स्टेज इस्तेमाल करने के लिए अपने बाइबल कॉलेज में टाइल्स के ऊपर खड़ा हुआ था, यकीन करें मैं हिम्मत करके चला गया था और सारे स्टूडेंट्स हंस रहे थे, और इतना हंस रहे थे कि वो चेयर्स के ऊपर से नीचे गिर रहे थे, और मैं कांप रहा था, और इतना ज्यादा कांप रहा था कि आपकी सोचोगी मैं डिलीवर भी नहीं कर पाया। लेकिन उस दिन के बाद से अगर मैं छोड़ देता, आज मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा ना होता। मैंने ये नहीं सोचा कि शर्म आती है, यार ये डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब ये वायर ही आप दिख रहा है, इसको हमें लगता है कि हमारी इंसल्ट हो जाएगी, इस बात को लेके हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मगर खुदा का बता बुजुर्ग पौलुस रसूल अपने ज़हन में, अपने दिल में ये ईमान रखता है कि कोई परेशानी नहीं होगी। मैं बता रहा था अपनी कंडीशन। उसके बाद जब मैंने सोचा
कि मेरी बड़ी इंसल्ट हुई है, उसके बाद फिर मैंने कसरत कर लिया कि अब इंसल्ट नहीं करवानी। इंसल्ट होती है, ऑब्वियसली शर्मिंदगी होती है, हमारा तो माशरा भी ऐसा है। एक लफ्ज अगर कभी सालों पहले गलत मुंह से निकला हो ना, तो हम चिड़ बना लेते हैं पूरी जिंदगी के लिए उसकी। हमारा कल्चर ऐसा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीज बहनों और भाइयों, खुदा आपको दिलेरी बख्शता है, पाकरू आपको दिलेरी बख्शता है। आपने अपने आप को अवेलेबल करना है, आपने अपने आप को पाकरू के ताबे करना है। खुदा आपको बोलने के लिए जोर देगा, खुदा आपको बोलने के लिए ताकत देगा, आपकी जुबान का तलफ्फुज़ दुरुस्त करेगा। फकत ये है आपने अपने आप को सबमिट करना है। मैंने दिन रात दुआएं की, मैं मिरर के सामने खड़ा होकर बॉडी लैंग्वेज के साथ रात को ऊंची आवाज में कलाम पेश किया करता, अपने आप को कलाम सुनाता था। मैंने बोल के रीडिंग करना शुरू कर ली। अभी तक हम रीडिंग नहीं सही कर पाते। मैंने इसका भी तरीकाकार आपको बताया हुआ है। जब भी किताबें मुकद्दस दुनिया का सबसे बड़ा लिटरेचर है, याद रखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल अल्फाज ऑक्सफोर्ड की पीएचडी की बड़ी किताब में नहीं है जितने मुश्किल अल्फाज इसमें है। इसलिए कि वो एक सब्जेक्ट की किताब हो सकती है, लेकिन ये 7000 सालों को अपने अंदर समेटे हुए है। 7000 कल्चर, 7000 जनरेशन, मैं कहता हूँ पता नहीं कितनी कोई जनरेशन इसके अंदर है, उनकी जुबानें इसके अंदर है। कभी भी आप तलावत करते हैं, मैंने पहले भी आपको तरीका सिखाया हुआ है, कभी भी तलावत करते हैं, मैंने इस वक्त ईसाया का 14 बाब खोला हुआ है, तलावत करने का तरीका सीखे, सारे मेरी तरफ देखें, छोड़ दें सारे मामला आपको। किताबें मुकद्दस में 3 अल्फाज से ज्यादा आपने नहीं पढ़ने, याद रखिए 3 अल्फाज लेने हैं और ठहराव होने चाहिए। जिस तरह के ईसाया के 14 बाब में लिखा है, क्योंकि खुदावन याकूब पर रहम फरमाए, 3 अल्फाजों को लेना है। आप कॉन्स्टेंटली पढ़ते जाएंगे, अगला लफ्ज आपको बड़े ठहराव के साथ, अगला लफ्ज भी आपके ज़हन में होगा। हमेशा इंसान की नजर पूरे सेंटेंस पे पड़ती है। अगर हम टेक्निकली देखें ना रीडिंग करने वाले, तो रात में जब वो पढ़ते थे ना, तो वो बड़ी वो तो एक उसके पास होता था जो वो रीडिंग नॉग होती थी, उसके साथ वो पढ़ते थे। पूरा जुमला इंसान के सामने आता है। 4 लफ्ज बीच में से या 3 लफ्ज, ज्यादा से ज्यादा 4, इससे ज्यादा ना ले, आप भूल जाएंगे। फिर जो है वो तसब्सुर होगा, कंफ्यूजन होगी, फिर आप कटक जाएंगे, फिर आपकी पूरी रीडिंग खराब हो जाएगी। तो यूं पढ़ना है, क्योंकि खुदावन याकूब पर रहम फरमाएगा, रुक गए, बल्कि वो इसराइल को अनूस बरकशीदा करेगा और उनको उनके मुल्क में फिर कायम करेगा, और परदेसी उनके साथ मेल मिलाप करेंगे और याकूब के घराने से मिल जाएंगे, और लोग उनको लाकर उनके मुल्क में पहुंचाएंगे, और इसराइल का घराना खुदावंद की सरजमीन में उनका मालिक होकर उनको गुलाम और लौंडिया बनाएगा, क्योंकि वो अपने असीर करने वालों को असीर करेंगे कॉन्स्टेंटली। एक लफ्ज भी गलत नहीं होगा। और मैंने समझ लिया कोई उसको प्रीपेड नहीं करना, रीडिंग करने का तरीकाकार। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये मेरे टॉपिक का हिस्सा थी, ये जो बात मैंने की आपके साथ, आपको परफेक्ट करने की जरूरत है। याद रखें, जब आप अपने अंदर ही अंदर ये सोचते रहेंगे आई कैन नेवर डू, तो आप नहीं कर पाएंगे। किताब मुकद्दस में बुजुर्ग पौलुस रसूल फरमाता है, आई कैन डू ऑल थिंग्स, मैं हर एक चीज कर सकता हूँ, मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू द क्राइस्ट हु गिव्स मी स्ट्रेंथ, जो मुझे कुव्वत बख्शता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। जो आपको कुव्वत बख्शता है, आप उसमें सब कुछ कर सकते हैं। मैं रातों को कपड़ा बिछा बिछा के खुदा के हुजूर दुआएं करता, मैं 4-4 दिन 5-5 दिन 7-7 दिन का रोजा कॉन्स्टेंटली रखा मैंने, इसलिए कि खुदा मुझे बोलना आ जाए। खुदा मैं तेरा काम सुनाना चाहता हूँ, खुदा मैं चाहता हूँ लोग सुने, खुदा मैं चाहता हूँ लोग बरकत पाए, खुदा मैं चाहता हूँ जब मैं कलाम दिया करूँ तो लोगों के ज़हनों के अंदर उतर जाए, लोगों के दिलों के अंदर उतर जाए। मैं ये चाहता था कि खुदा तेरा कलाम मेरे भी अंदर से सादर हो। लेकिन अब शर्मा जाते हैं। रसूल कहता है कि मैं शर्माता नहीं हूं,
इसीलिए नहीं शर्माता क्योंकि वो मेरी सारी बातों का ख्याल रखने वाला है। कौन? खुदा यीशु मसीह आपकी इज्जत का भी ख्याल रखता है। उसको नहीं पता ये बंदा किताबें मुकद्दस लेके मेरा काम सुनाने के लिए आया है, वो ऐसा जोर देगा आपको, आप हैरान रह जाएंगे। और बाद लोग मुझे कहते हैं यार से कुछ भी नहीं, बहुत बड़ी चीज। मुझे इस बात में इंसल्ट फील नहीं होती क्योंकि मुझे कमजोर कहे या जोरावर कहे, मुझे इस बात में खुशी होती है कि खुदा के नाम को जलाल मिल रहा है। हालेलुया। अजीजों, शर्माने का कांसेप्ट ही मसीहियत में नहीं है, याद रखें। हम फैशन करने से नहीं शर्माते, ऐसा ऐसा अजीब फैशन करते हैं हमारे मसीही नौजवान बेटे बेटियां, इवन वहां पे भी हम शर्माते हैं। हम शर्माते हैं तो इस जगह पर आकर, इस जगह पर हमें शर्म आती है, हमारे ज़हन में ये चीज चलती रहती है कि कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए। फैशन से हमारी इंसल्ट नहीं होती। और मैं ये सख्त बातें कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसा देखा है। हम मसीह की खातिर कोई चीज बर्दाश्त नहीं करना चाहते, कच्ची शराब पीने से मर जाते हैं मसीही बेटे, मैंने अक्सर देखा है। लेकिन कभी ऐसी बात हो ना तो फिर मुझे कहते हैं नहीं उधर चर्च नहीं जाना, वो तो बड़ा गैर कौमा के खिलाफ कलाम सुनाता है, उधर नहीं जाना। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब शर्मिंदगी है तो अपनी बातों पर होनी चाहिए, अपनी आदतों पर होनी चाहिए, अपनी खसलत पर होनी चाहिए। शर्मिंदगी खुदा के कलाम के ऊपर क्या शर्मिंदगी है, इसको सुनाने से क्या शर्मिंदगी है? ये तो बरकत की बात है, ये तो जिंदगी की बात है, ये तो आजादी की बात है। लेकिन हम इसको सुनाने से शर्माते हैं। बाद का प्रेयर नहीं आपसे हो पाती। प्लीज कोशिश करें। मैं चाहता हूं 5 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 1 दफा मेरी किसी के लिए बेइज्जती हो जाए, मेरी तो कई दफा हुई है। कई तो ऐसे लाते हैं कहते हैं ऐसा ही है, किसी करो पानी नहीं पीना, अक्सर लोग कह देते हैं। पहले था, अब तो ज्यादा कहते ज्यादा वो वाली गैदरिंग नहीं रही। नॉर्मली हमारा कल्चर ऐसा है, लेकिन कभी भी हमने अपने नाम के साथ से उसी के नाम को काटा नहीं, बल्कि मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इस नाम के लिए जिसको पता चलता है जोसेफ, उसको पता है क्रिश्चियन है। हालेलुया। बात करने का मकसद है यीशु मसीह के नाम से कभी शर्माना नहीं चाहिए। एक हवाला निकाले, रोमियो के नाम लिखा गया, रसालत माफ हजूर पौलुस रसूल का था, पहले बाप की 16 की आयत पढ़ेगा। रसूल की बात सुने, छोटे बच्चों क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं। रसूल कहता है क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। हालेलुया। आप खुदा की कुदरत को बयान करने से शर्मा रहे हैं, अगर आप इंजील को बयान करने से शर्मा रहे हैं, याद रखें, अगर आप यीशु को बयान करने से शर्मा रहे हैं, आप खुदा की कुदरत को बयान करने से शर्मा रहे हैं। याद रखें, अगर आप इंजील को सुनाने से शर्माते हैं, लफ्ज़ फिक्रिया है। मैं अक्सर कहता हूं स्टेज नहीं है ना सही, बहुत बड़ी इबादत नहीं है ना सही। आप किसी एक शख्स के साथ, 2 लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कजन्स के साथ, किसी के साथ भी इंजील को शेयर कर सकते हैं, ये याद रखिए। और मैं इतना मजबूर कर देता हूं, मैंने कई गैर मुस्लिम लोगों को यूनानी इंजील पढ़ने पे लगा दिया। ये मैं खुदा के मतलब बात कर रहा हूं। और मैं मैंने बताया, मैंने इतना मजबूर कर दी तो 2 गैर मुस्लिम लोग मेरे साथ शामिल करने जाते रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं ये कुदरत ऐसी है, ये ईमान पैदा करती है। आप ईमान सुनने से पैदा कर सुनना सीखे, आप फॉरवर्ड तो करें प्लीज, आप शेयर तो करें। क्यों डर जाते हैं, क्यों शर्मा जाते हैं? रसूल कहता है इंजील को सुनाने से शर्माता नहीं हूं। क्यों? उसके पास रीजन है, क्योंकि ये हर ईमान लाने वाले के नजदीक खुदा की कुदरत है। खा वो यहूदी है, खा वो यूनानी है, खा वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, उसके पास इंजील की बरकत पहुंच जाएगी, उसके दिल पे चोट लग जाएगी। हो सकता है आपके 2 अल्फाज की वजह से कोई शख्स मसीह में आ जाए। हालेलुया। क्या वो दिखाएंगे जब 20 साल, 25 साल, 70 साल, 60 साल उम्र है, खुदा यीशु मसीह कभी कहीं एक सवाल कर ले कि मेरे 12 शागिर्दों ने तो पूरी
दुनिया में तहलका मचा दिया था जी को लेके, हमारे साथ ने क्या किया, तो वहां पे हम क्या कहेंगे? खुदा में खुद ही आ गया। उसने कहा मैंने तमसील भी दी थी एक तोड़े वाले ने, दबा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यू आर स्किलफुल, यू आर टैलेंटेड। नसीहत में कोई शख्स ऐसा नहीं है कि वो टैलेंट ना रखता हो, उसके अंदर स्किल्स ना हो। पूरी दुनिया में नसीहत इतनी तो ज्यादा पॉपुलेशन है, इन्वेंशन जिन्होंने दी, साइंटिस्ट इनमें है, इजादात इन्होंने की, बल्ब इजाद कर दिए, एसी इजाद कर दिए, पंखे इजाद कर दिए, इंजील को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। क्या नहीं किया मसीह जिंदगी में? मसीहियों ने किया। अगर आप ये सोचते हैं आई कैन नेवर डू, ये आपके अल्फाज नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं आगे अपने असली मौका को, अगर आपके जेब में ये आता है आई कैन नेवर डू, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता, ये आपके अल्फाज नहीं है, ये कोई और है जिसके अल्फाज है, ये कोई और है जो आपके जेब में ये डालता है। ये वही है जो बुजुर्ग मूसा के दिल में डालता था कि मैं नहीं कर सकता, मेरी जुबान फसी नहीं है, मैं नहीं कर सकता, खुदावंद के मिस्र में मैं नहीं जा सकता, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। आर्ग्यूमेंट्स अपने आप को खुद रिजेक्ट कर रहे होते हैं। याद रखें, हम चाहते हैं, इंसान की नेचर ये है कि अपने आप को खुद रिजेक्ट कर रहे होते हैं। दिल वाला ये कहता है कि सारे नहीं एक्सेप्ट करेंगे, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? अगर मैं समझता हूँ मैं कलाम आना सुनाता था यूसुफ भाई, तेरी खुदा की खिदमत में करता होगा, तो ये 20-30-40 लोग एक सामने ना बैठे होते, मैं भी किसी चौक चौराहे में खड़ा होता। याद रखें, जब इंजील की कुदरत को आप कबूल करते हैं तो तोरे को नाम ये सुनाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा लोगों के दिलों को कायल करता है कि उसके पास जाओ, वो सुनाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन हम शर्माते हैं, लेकिन रसूल नहीं शर्माता। रसूल कहता है मैं इंजील से शर्माता नहीं, मैं अपनी बुरी हरकतों से शर्माता हूँ। रसूल कहता है मेरे अंदर जो गंदगी है मैं उससे शर्माता हूँ, मैं गलतियों से शर्माता हूँ, मैं बहुत से शर्माता हूँ, मेरे अंदर गाल गलौज है मैं उससे शर्माता हूँ। इसलिए वो मैंने छोड़ दी, क्योंकि मैं इंजील से नहीं शर्माता, इसलिए कि हर ईमान लाने वाले के नजदीक खुदा की कुदरत। आप भाई से बता रहे हैं ना जॉब से, उसके भाई ये तो दुआ करनी, तो क्या करेंगे भाई यहाँ कहीं की थी शर्म आ गई। आप उसको कहें फलाने ने कुछ क्या दिया, वो कुछ भी नहीं करेगा। पहले वो 2 नंबर शराब बोतल लेके आएगा, कहेगा मैं पी के दसागा, फिर वो पिएगा, फिर वो पूरे इलाके में गालियां देगा, लोगों के दरवाजे खटखटाएगा, कहेगा बाहर निकलो। गंदगी से शर्माना चाहिए, लेकिन हम उससे नहीं शर्माते। और मेरी बातें समझ सकते, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन हम अच्छी चीज से शर्माते हैं। रसूल ने ज़ाला कर दिया, उसने कहा मैं जीव से नहीं शर्माता। गाली देने से किसी को बरकत मिलती है? नहीं मिलती, ऑब्वियसली पूछने वाला सवाल ही नहीं है। और दुआ देने से किसी को बरकत नहीं मिलती, किसी को बुरा कहने से बरकत नहीं मिलती, लेकिन उससे नहीं हम शर्माते। तो बरकत जिससे मिलती है उससे हम शर्माते हैं और कहते हैं मेरी छंद हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे जीजो, रसूल की मानव बनिए। रसूल कहता है इंजील से शर्माता नहीं हूँ, इसलिए कि ये बरकत ही बरकत है, इसके अंदर बरकत है, जिसको सुनाई जाती है उसको बरकत मिल जाती है। आपने पढ़ लिया आपको बरकत मिल जाएगी। जहां जहां तक ये पहुंचती है इसके अंदर बरकत है, ये बरकत ही देती चली जाती है, बरकत ही देती चली जाती है, बरकत ही देती चली जाती है। इसलिए मैं इंजील से शर्माता नहीं, और मैं भी नहीं। मुझे ऐसा मौका मिला सरना देने का, बहुत बड़े बड़े मुल्ला बैठे हैं, मैं जानबूझ के टॉपिक ये रखता था कि यूसुफ सी खुदा का बेटा। इंटरफेथ आर्मी में मुझे मौका मिल गया, इधर पार्लियामेंट के प्लेग्राउंड में मैंने वहां पे सरना दे दिया। मेरे साथ बैठ के लोग मुझे कह रहे हैं यार किसी को टॉपिक और डाल रहे हैं। मैंने कहा भाई तुम मजहब ही कोई कर लो, तो आप किस चीज के मसीह हैं? अगर आप इस चीज से घबरा गए हैं कि यूसुफ सी खुदा का बेटा है या शर्मा में है, हु आर यू? आप कौन है? आप भाग जाए या मेरे सामने से चले जाए। यूसुफ सी खुदा का बेटा है, चाहे कोई मौलवी हो, कोई पंडित हो, कोई किसी भी किस्म का बताओ, कहना ये वाजिब है। यूसुफ सी खुदा का बेटा है, मैं कहता रहूंगा, मरते दम तक कहता रहूंगा। मैं इस चीज से नहीं शर्माऊंगा, इसलिए कि मैं इन चीज से शर्माता नहीं, क्योंकि रसूल से नहीं शर्माता। हमारी थोड़ी सी अच्छी रेस्टोरेंट हो ना, या वैसे ऑफिस में हमारा जो मैनेजर है या वो अच्छा अफसर है वो वैसे तरीके से बुला लेगा, तो हम कोशिश करते हैं कि यार सामने गल ना ही करें।
ये ना मेरे से नफरत करना शुरू कर दो। ये बात है, मैं वहां भी होता हूँ, ये बात है, ये नेचर है, ये ब्राउन क्रिश्चियन की कम्युनिटी की नेचर है यहाँ पे, वो डिक्लेयर भी करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मत शर्माएं, याद रखें, इंजील से मत शर्माएं, याद रखें। मैं आपको कोई तलवारें नहीं पढ़ा रहा कि जनाब जाकर नजर करते हैं, ये चीज है, मोहब्बत का पैगाम है, माफी का पैगाम है, इसके अंदर एहसास है, इसके अंदर मोहब्बत है, प्यार से भरी हुई ये चीज है। इंजील क्या है? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए लाख राम बन के हमेशा की जिंदगी पाए। जिंदगी भी इसके अंदर है, मोहब्बत भी इसके अंदर है, कुर्बानी भी इसके अंदर है, बख्शिश माफी भी इसके अंदर है। क्यों नहीं सुना सकते? अपने बच्चों को सुना सकते हैं, 8-8, 9-9, 6-6, 3-3, 4-4 जितना भी पढ़े हुए वो सुना सकते हैं कि नहीं सुना सकते? अपराध में आइए, अगर भाई भी किसी तक आवाज आई, मेरा अपराध है। हम और तोता मैना की कहानी सुना देते हैं यूट्यूब के ऊपर निकाल के, हम ऐसा नहीं सुनाते। बच्चे क्रिश्चियन थियोलॉजी से वाकिफ हों, फिर जब वो टीनेज में आते हैं, 15, 16, 17, 18 साल की एज में आते हैं, जब बच्चा जो है बूस्ट करता है अपनी लाइफ को, अपने फैसले खुद करने की कोशिश करता है, फिर जो उसका ट्रैक होगा वही होगा। हालांकि कलाम में लिखा है कि अपने बच्चे की शराब पर तरबियत कर, जिस पर उसे जाना है ताकि वो बूढ़ा होने तक भी वहां से ना उड़े। याद रखें, रसूल की तरह आज अपने दिल में ये कसम कर लें कि मैं जीत से नहीं शर्माऊंगा। मुझे 2,000 के मजमा में, मुझे 10,000 के मजमा में दूंगा, दुआ करें, मैं करूंगा, मैं करूंगी, कोई बात नहीं, इंसान करेगा, मैं यीशु के लिए करवाऊंगा। एक दफा इंसान होगी, दूसरी दफा होगी, तीसरी दफा होगी, तीसरी बार हो जाएगी, लेकिन खुदा आपकी एक दफा भी इंसान नहीं होने देता। ये बात याद रखें, वो आपकी इज्जत का ख्याल करता है। मरकज की जिंदगी निकालना 8वें बाब की तरह 38 में आए तो ये निकाले, इससे पहले कि इब्रानियों दूसरे बाब की 11 निकाले। हम बात कर रहे हैं इंजील से मत शर्माएं, अपने हस्बैंड के साथ शेयर करें, दुनिया मर्जी में कर रहे हैं, उनको मैं तो सुनाते रहना। क्योंकि जो कोई इस ज़िनाकार और खताकार कौम में से मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, हाँ जी, इब्ने आदम भी जब अपने बाप के जलाल में, ये मरकज का वाला पढ़ रहे हैं जी, मरकज, हाँ जी, पढ़ते जाए। जो कोई इस जमाने में मेरे नाम से, यीशु के नाम से, इस इंजील के नाम से शर्माएगा, इंस्पिरेशन है, ये बात याद रखें। मेरी बात सुनिए, इस वक्त से तो जरा समझें, शर्म कब आती है, खासतौर पे स्टेज इस्तेमाल करने से कब आती है? जब दिल में आए कि यार मैं स्टेज ना इस्तेमाल करूँ। ऐसे तो नहीं शर्म आ सकती, कभी ज़हन भी नहीं आएगा मैंने स्टेज इस्तेमाल करना है। पहले इंस्पिरेशन मिलती है, इसमें जरा इस बात को गौर करें। पहले इंस्पिरेशन मिलती है यार, या कोई इंस्पिरेशन देता है, बहन जी आप दुआ करेंगे, बहन जी आप गीत गाएंगे, आप ये करेंगे, इंस्पिरेशन किसी जगह से मिलती है, फिर बंदे के ज़हन में शर्म आती है कि नहीं यार मैं कैसे कर पाऊंगा। पहले ज़हन में ये बात आती है करो, तो फिर ये ज़हन में आती है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। डायरेक्टली बंदे के ज़हन में आ नहीं सकता है, ऑब्वियसली नहीं आ सकता। इंस्पिरेशन मिलती है पाकरू बेटी नाफिस के वसीला से, एडर साहब के वसीला से, किसी के भी वसीला से मेरे साथ कलाम कर सकता है, मेरे अंदर से भी कलाम कर सकता है कि ये काम कर, फिर मेरे दिल में आएगा नहीं यार ये तो मेरे से नहीं होगी, फिर शर्म आती है। ऐसे ही है खुदा यीशु ने अपनी जुबाने अक़दस से, अपनी जुबाने मुबारका से क्या फरमाया? इब्ने आदम भी जब अपने बाप के जलाल में पाक फरिश्तों के साथ आएगा तो क्या होगा? तो मुझसे शर्माएगा। आज याद रखिए ये बात, ज़हन रखिए। इब्ने आदम भी जब अपने जलाल में, अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, वो भी शर्माएगा। जिस तरह आपको ये कहने में शर्म आ गई, आपकी बड़ी खूबसूरत गैदरिंग थी, बड़े अच्छे लोग थे, बहुत बड़ा स्टेटस था, जॉब के ऊपर सैलरी बड़ी अच्छी थी, अगर ये अल्फाज मेरे मुंह से निकल जाते वो मेरे साथ नफरत करना शुरू कर देते, बुग़्ज़ रखना शुरू कर देते, मेरी जॉब छूट जाती, मेरा कैरियर तबाह हो जाता। याद रखें
आपको जब यीशु मसीह के नाम से शर्मिंदगी होगी या घाटा महसूस होगा, याद रखें इब्न आदम जब अपने फरिश्तों के साथ अपने बाप के जलाल में आएगा, साफ कह देगा मेरी तुमसे कभी माफी नहीं होती। इंजील से मत शर्माए। खुदा यीशु मसीह ने कहा, ये किसी रसूल ने नहीं कहा, ये सारा काम खुदा के रूह से लिखा गया, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारका से साबित फरमाया। उसको पता है कि लोग इंजील से शर्माएंगे, लोग इंजील से घबराएंगे, इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने हाई अलर्ट पहले दे दिया, जो कोई मेरे नाम से शर्माएगा। इब्न आदमी जब अपने जलाल में हालेलुया अपने फरिश्तों के साथ इस जमीन पर आएगा तो उनसे शर्माएगा। इब्रानियों का पत्री का दूसरे बाप की 11 आएगा। इसलिए कि पाक करने वाला और पाक होने वाले सब एक ही असल से हैं। अब सुनिए, ये भी बात बड़ी सुनने वाली है। इसलिए कि पाक करने वाला और पाक होने वाले सब एक ही असल से हैं। पढ़ते जाए। इसी बाइस वो उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता। किन्हें? तुम्हें, मुझे, रसूलों को। रसूल कोई नेक नहीं थे यीशु मसीह को कबूल करने से पहले। कोई महसूल लेने वाला था, कोई चौक चौराहों में खड़े होने वाला था, कोई टेम्पर था, लड़ाई झगड़ों वाला था, किसी ने खंजर पास रखे हुए थे, वगैरह वगैरह। लेकिन खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है? खुदा यीशु मसीह उनको, तुमको, मुझ जैसे गुनहगार को अपना भाई कहने से नहीं शर्माया। कादर मुतलक, कुल शय कदीर, पूरी ज़मीन और आसमान का इख्तियार रखने वाला, कायनात का बनाने वाला, इसका मौजूद, इसका जान करने वाला, इसका खालिक, मालिक, वो जो बात के कोनों मकान है, वो जो हकीकत जुबान है, अज़ल से अब तक आपका बादशाह सुल्तान सलातीन, असली बात अजमल, असली फातिह अजल, मौत पर गालिब, हाकिम सराफी, इमाम अंबिया, जलवा किबरिया, नूर का मालिक, नूर का पैदा करने वाला, वो आपका भाई कहने से नहीं शर्माया। हालेलुया। लेकिन प्लीज, अगर वो खालिक कायनात होकर आपके पास आ गया, उसने अपनी अना तोड़ दी, वो जमीन पर आ गया। इसके ऊपर डायरेक्ट मैसेज दिया, वन साइडेड लव ऑफ गॉड, उसने क्या किया, वो आ गया जमीन पर। अब तो आसमान पर नहीं लगे, वो जमीन पर आ गया। याद रखें मेरे चीजों, यीशु मसीह के नाम से मत शर्माए। आपके अंदर बहुत बड़ी हिम्मत हो सकती है, आपने सिर्फ स्टार्ट नहीं किया। आपके अंदर बहुत बड़ी मिनिस्ट्री हो सकती है, आपने आज तक स्टार्ट ही नहीं किया। आपके अंदर बहुत बड़ी जीवन की बुनियादी हो सकती है, स्टार्ट ही कभी नहीं किया। स्टार्ट करें, पता चल जाएगा आपके अंदर कौन सी खिदमत है। हमने तोड़े दबाए हुए, हम आज 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 10 साल, ऐसे भी लोग बैठे होंगे जिनके जेब में 7-8 साल पहले आए थे कि यार मैं भी ना खिदमत करूं, लेकिन अभी तक उनके अंदर वो चीज दबी हुई। याद रखें, शर्माना नहीं है, इंजील से नहीं शर्माना। वो एंड में मैं चीजें बताऊंगा जिनसे शर्माना है, इंजील से नहीं शर्माना। मेरी तरफ देखे नौजवान भी, इंजील से नहीं शर्माना। ये जबरदस्त कुव्वत खुदा की कुदरत है, इससे नहीं शर्माना। दूसरी बात, डर बहुत लगता है मुझे। कभी कभी मैं सरमन दे रहा होता हूँ, पीछे से पादरी गायब हो जाते हैं। ये भी याद ऐसा भी हुआ है। कमाल की किताब 7वें बाब की तरह 59 वर्ष निकाले। मेरी बात समझ आए ना, हमारा नहीं बातें कर रहा है। मैंने अभी तक यही सिखाया, इंजील से मत शर्माए। मैं नहीं कहता आप स्पीकर लेके चौकों में चले जाए, बाजारों में चले जाए। मैं ये कहता हूं मतलब जहां पर मुनासिब है, आपकी जुबान जब्त ना हो, जबरदस्ती कोई जगह लोगों को नाचना हो। कभी किसी जगह पर डिस्कशन हो जाए और ऐसे अल्फाज मुंह पे आ जाए, जब्त ना करें प्लीज। यही शर्माना बोल दे। हमारे एमसी के अंदर भी कुदरत थी, हमारा एमसी भी कादर मुतलक है। इतने बड़े पहुंच से मैं कहता हूँ किसी और मुल्क के पास होते, उन्होंने दुनिया को लूट कर देनी थी ना, लोगों को 5.5 में आ जाना था। हिस्टोरिकली लिरिकल्स जो यीशु मसीह के हैं, कोड है वो,
उसने अंधों को बनाई दी, दुनिया मान दिया दी। मजहबी किताबों से लेकर हिस्टोरिकल किताबों में लिखा हुआ उसने जिंदगी दी। मुर्दे जिंदा किए हर मजहब ये कहता है मसीहा मुर्दों को जिंदा कर रहा है। आदि बड़े था शिक्षक है, डर नहीं रहा। हैकल के ब्राह्मण के अंदर खुदा यूसुफ के बारे में बात कर रहे हैं, इंजील सुना रहा है और कहता है खुदा यूसुफ गोया खुदा है, वो जिस्म लेकर जमीन पे आ गया। लोग यहूदी लोग थरथरा उठे, बिलबिला उठे कि ये शख्स क्या कह रहा है, वो बात नहीं आ रहा, वो रोक रहे हैं, वो कहता नहीं मैंने सुनाना क्योंकि मैं इंजील से ना शर्माता हूँ, ना वो डरता हूँ, ना मैं घबराता हूँ। मुझे मारना तो मार दो, लेकिन मैं इंजील को सुनाने से बात नहीं होगी। डर के ऊपर का बात करता हूँ। इस तरह तो पकड़ जाए मारेगा, कोई भी आके कहेगा क्या जी जनाब यूसुफ सीधा इनकार करो, तो ये इजीली करता हूँ। आप तो इजीली करते हैं, लेकिन रसूल मुबश्शिर है। हैकल के प्रॉब्लम आप किसी और जाके गैर मुस्लिम की बात जाके सुना सकते हैं कलाम? आज कोई है इतना जरूरतमंद? कोई भी नहीं। मगर स्टीफनस शहीद यहूदियों के सिनेगोग में हैकल के बरामदे में चला गया और यूसुफ की गवाही देने के लिए चला गया है। और वहां पर होता क्या पड़ेगा? बस ये स्टीफनस को संसार करते रहे। संसार के बारे में पता है? स्टोनिंग करना। सन कहते हैं पत्थर को, सगे बरबर सन पत्थर को, और संसार करना यानी सरापा, उसको प्रॉपर सर से पांव तक जो है वो पत्थर मार मार के स्टोनिंग करना, संसार करना। क्या करने लगे? संसार करते रहे। और फिर स्टीफनस वहां से भाग गया। उसने कहा नहीं यार, आज के बाद इंजील नहीं सुनानी तो बड़ा काम खराब हो गया, मार बड़ी पड़ती है। ये वो वाले वीडियो के इसलिए सुने जो मुझे मेरे ऊपर तकलीफ कहते हैं कि बड़ी ऊपर मुनादी करता है। स्टीफनस वहां से भाग गया, लिखा हुआ है। और वहां से भाग उसने कहा यार आज के बाद पता मैंने तो भाई तैयार कर ली, मैंने कलाम नहीं सुनाना, मुझे तो भाई थोड़ा डर है, मुझे मार देंगे वो। ऐसा हुआ? क्या कहा उसने? और वो ये कहकर दुआ करता रहा, हाँ जी, कि ऐ खुदावंद यीशु मेरी रूह को कबूल कर। जोरदार तालियां स्टीफनस शहीद के लिए। वो ना डरा, ना घबराया, ना ही शर्माया। स्टोरी हो गई, संसार कर दिया गया, जान दे रहा है। उसकी जान उसके बदन से निकल रही है, रूह बदन से अलग हो रही है, लेकिन फिर भी दुआएं खैर दे रहा है। कहता है ऐ खुदा ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगाना। और फिर आसमान को खुला हुआ देखता है, कहता है देखो ना आसमान को खुला हुआ कि मैं आदम को खुदा बाप के दाहिने तरफ खड़ा देखता हूँ। हालेलुया। स्टीफनस नहीं डरा, हम डरते हैं। मुझे भी पिछले दिनों में पिछले संडे में गया था इस जगह पे अपने इन लॉज में फौजी पे, तो मेरी किसी के जो मामला वो मुझे कहते भाई साहब थोड़ा शोला काटन क्या करो, मामला खराब ना हो जाए। मैंने कहा भाई मैं किसी ये महबूब को ना बुरा कहता हूँ, किसी के मजहब को बुरा कहता हूँ, लेकिन मुझे मसीह की सदाकत बयान करने से कोई बात नहीं कर सकता पूरी दुनिया में। मसीह की फजीलत बयान करने से मुझे कोई बात नहीं कर सकता पूरी दुनिया में। मैं किसी को नहीं बुरा कहता, लेकिन मैं मसीह की जो बयान करता रहूँगा जब तक मेरे बदन के अंदर खून की रवानगी है और सांसें चल रही हैं। अब आप तीसरे बाप की 11 आगे पढ़ने रहा, यहाँ पर पत्रस रसूल भी है। ये वही शख्स है जो यूसुफ से 3 दफा इनकार कर बैठा था, शर्माया भी था, घबराया भी था। बस वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था। हाँ जी, यहाँ पर भी मामला बहुत गड़बड़ है। यहाँ पर पतरस रसूल और यूहन्ना रसूल ने पैरालाइज को ठीक किया है, यहूदियों ने पकड़ लिया। गाँव जनाब जी आपका कसूर क्या है? जी हमारा कसूर ये है, हमने एक लड़के को खुदा यूसुफ के नाम से शिफा दे दी है। अच्छा जी, फिर इनको मार पड़नी चाहिए। क्या वो डर रहे हैं? यहाँ पे पकड़े हुए हैं, उनको पकड़ा हुआ है, वो डर नहीं रहे, क्या कह रहे हैं? तो सब लोग बहुत हैरान होकर उस बरामदा की तरफ जो सुलेमान का कहलाता है, हाँ जी, उसके पास दौड़ आए। पतरस ने ये देखकर लोगों से कहा, ऐ इस्राएलियों, क्या कहा? ऐ इस्राएलियों, इस पर तुम क्यों ताजुब करते हो और हमें क्यों इस तरह देख रहे हो? हाँ जी, कि गोया हमने अपनी कुदरत या दीनदारी से इस शख्स को चलता फिरता कर दिया। अजीब शुरू हो गया, अजीब समझ शुरू हो गया, यूसुफ का नाम लेने लगे। पता है इब्राहिम और इसहाक और याकूब के खुदा यानी हमारे खुदा बाप दादा के खुदा ने अपने खादिम यीशु को जलाल दिया है, हाँ जी, जिसे तुमने
और वहां पर लोग इनको मारने के इरादा में पिटवाए जा रहे हैं, औलाद में बंद किए जा रहे हैं, कपड़े इनके फाड़े जा रहे हैं। लेकिन पतरस और यूहन्ना क्या कह रहे हैं? गवाही फिर यीशु मसीह की देते जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है, उसने तुम्हें दहशत का नहीं बल्कि दिलेरी का रूप दिया। यानी डरने का नहीं बल्कि दिलेरी का रूप दिया। याद रखें, शर्माना नहीं, डरना नहीं। आखिरी बात जिसमें इसकी वजह से हम खिदमत कर नहीं पाते, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे सुन लें। इसमें वो वाले लोग नहीं है जो डर की वजह से या शर्माने की वजह से खिदमत नहीं कर रहे। इसमें वो लोग हैं जो बड़े मसरूफ हैं, अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, मसीह से मसरूफियत की वजह से दूर हो गए हैं। मैं इंस्पायर करना चाहता हूँ आपको। दानियल इतना मसरूफ कोई नहीं था। बुजुर्ग दानियल बहुत मसरूफ था, इसलिए कि उसकी 24 आवर्स ड्यूटी नबूकदनेस्सर बादशाह के महल में लगी हुई थी। 24 घंटे हम नहीं कर पाते, बस ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी की हुई है इसकी 18 घंटे की हुई है। साल 1 साल की 18 घंटे ड्यूटी, 5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे सो जाता, लेकिन 24 घंटे की ड्यूटी बुजुर्ग दानियल नबी की। लेकिन क्या वो अपने रिलेशन को जो खुदा के साथ था तोड़ चुका था? या बादशाह के महल में वो यहोवा खुदा की मनादी करने से बाज आया? क्या उसने ये सोचा कि मैं वजीर हूँ, वजीर आजम हूँ, मेरी जॉब में चली जाए? क्या उसने ये सोचा? क्या उसने ये कहा मैं बहुत मसरूफ हूँ, अब मैं खुदावत के जरूर संडे को या दिन में नहीं आ सकता? दानियल की किताब छठे बाब की 10वीं असर पड़ेगा प्लीज। जो मसरूफ लोग हैं वो सुन ले जरा, जो मसरूफ लोग हैं वो सुने, जो मसरूफियत की वजह से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और जब दानियल ने मालूम किया हाँ जी कि उस नविश्ता पर दस्तखत हो गए, बेचारा साइन का वादा फिर रहा है। बुजुर्ग दानियल कभी किसी ऑफिस में, कभी किसी जगह, कभी बादशाह की बात सुन रहे हैं, कभी रियाया में बादशाह का मैसेज दे रहा है, कभी अदालतें लग रही हैं, कभी कचहरी लग रही है, कभी किसी बात का मामला, कभी कोई सफीरा दोस्त आ रहा है, कभी किसी जगह से कोई ट्रेड कर रहा है। यानी वजीर के पास बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन दस्तखत करने के बाद फौरन उसने सबसे पहला काम क्या किया? तो अपने घर में आया। अब उसको वहां पे कैरिडोर छोटा सा घर मिला हुआ था, उसी महल के अंदर ही उसको अपार्टमेंट मिला हुआ था। तो वो दस्तखत करने के बाद यही बताया, ये गाना बड़ा मसरूफ था। सुने मेरी बात, बड़ा मसरूफ था। मैं कहता हूँ आप गवर्नर हाउस में चले गए, आप इमेजिन कर लें वहां पे हर एक बंदा आपको इतना मसरूफ भागता दौड़ता चलता फिरता नजर आएगा, आप हैरान रह जाएंगे। ये भी वैसे ही मामला था, बल्कि उस टाइम पे बुजुर्ग दानियल जिस बादशाह के पास वजीर था, वो दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह वही था नबूकदनेस्सर। दस्तखत करवा के अपने घर, यानी वो जो उसको अपार्टमेंट मिला हुआ था, आया और उसने क्या किया? सबसे पहले तो वो कमर अपनी सीधी की है, बहुत थक गए हैं, फिर बाद में दुआ करांगे। क्या उसने ऐसा किया? और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। यरूशलेम की तरफ खुला था। और दिन में 3 मरतबा जोरदार तालियां बादशाह के महल में लेते हुए भी दिन में 3 बार मामूल के मुताबिक बुजुर्ग दानियल नबी इतनी मसरूफियत में भी खुदावत के रसूल झुकता था। हम कहां पर हैं? क्या हम बादशाह के घर में ड्यूटी करते हैं? किस जगह पर ड्यूटी करते हैं? क्या हमारे लिए कोई पाबंदी है कि हमने यरूशलेम की तरफ मूव करना है? किसने मैसेज सुना हुआ हमारा किबला किस पर है? आसमान पर है, जहाँ कहीं पर भी है। आज मेरा टॉपिक तो वैसे वही था कि मसीह किस तरह दुआ कर सकते हैं, वो फिर मैं आपको नहीं सुनाऊंगा। मेरे शिशो, किसी किस्म की पाबंदी नहीं है आपको, यीशु मसीह की तरफ से आपको कोई पाबंदी नहीं है। ये खुदा यीशु मसीह की क्रॉस है, सिंबल है उसका। इसको यहाँ पे लगा ले, इसको यहाँ पे लगा ले, दिल पे लगा ले, डाइस के ऊपर लगा ले, जहाँ पे आपका मुनासिब लगा दिल करता लगा ले। वो किबलों का मोहताज नहीं है, याद रखें। आप अपने दफ्तर में जाकर दिल में काम करते करते दुआ कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस जाते जाते बाइक के ऊपर बैठे बैठे दुआ कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं। याद रखें, आप किसी जगह पर भी हैं, हालेलुया, आप अपने कमरे में, छत पे, टहलते हुए, चलते फिरते दुआ कर सकते हैं। हम अपनी मसरूफियत के सबब से
ये एक आर्गुमेंट है, एक लेम एक्सक्यूज है मेरी नजर में। दूसरी थियोलॉजी में भी ये लेम एक्सक्यूज है कि मुझे टाइम नहीं मिला दुआ करने। पैसा बात कर दुआ का टाइम कहाँ जा रहा है? क्या कर रहा है आपने? कैसे दुआ करनी है? आपने कोई सलाह जाना है, इसके ऊपर दुआ करनी है। कौन कौन दुआ नहीं करता है? सच बताना है, झूठ नहीं बोलना। और कौन कौन एक दफा दुआ करता है सिर्फ दिन में? ओह माय गॉड, आपको दुआ के लिए जो बैरियर है, आप दुआ किसी जगह भी नहीं कर सकते हैं। कपड़े धोते धोते मेरी बहनें दुआ कर सकती हैं, आटा गोते गोते दुआ कर सकती हैं, मगर दिल में फिक्र नहीं है। हमारे दिलों में फिक्र नहीं है। अब अपने आप को इतना ज्यादा मसरूफ कर चुके हैं। पहली गलती का आगे मुझे आटा गोना चाहिए तो कोई परेशानी चाहिए। फिर लोग लेट आ गए, चुप रहा, मैं हम फिर नहीं रहा हूँ। परेशानी ये वाली है हमारे घर में, छोटी छोटी है। मैं माशरती बातें करके इसलिए समझाता हूँ ताकि हमें ज्यादा समझ आ जाए। जो आप हमारी तरफ है, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन यार इतना भी हम टफ नहीं हो सके कि हम खुदा के कलाम को ही भूल जाए, खुदा को ही भूल जाए। यू कैन प्रेयर एवरीवेयर, हालेलुया। आप किसी जगह पर भी दुआ कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस में दुआ कर सकते हैं, घर में चलते हैं, गली में जा रहे हैं। मैं अक्सर वर्शिप करता करता चला जाता हूँ बाइक के ऊपर, हालेलुया। अभी मैं इस तरह नहीं सोचा कि मेरे पास टाइम नहीं है या मैं लेम एक्सक्यूज दूं। मसरूफियत की वजह से आपने यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ना, खिदमत को कभी नहीं छोड़ना। मसरूफियत हो सकती है, बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये भी सोचें कि खुदा ने भी आपको इसी काम के लिए इस दुनिया में भेजा हुआ है, उसमें भी मसरूफ रहने की कोशिश करें। यिर्मयाह 20वें बाब की 9वीं आयत पढ़ दें, आखिरी हवाला है इसके बाद बस आखिरी बात। यिर्मयाह 20वें बाब की 9वीं आयत। हाँ, नबी ये कहते हैं अगर मैं कहूँ कि मैं उसका जिक्र ना करूंगा, ना फिर कभी उसके नाम से कलाम करूंगा, पढ़ते जाएं, तो उसका कलाम मेरे दिल में जलती आग की मानिंद है, हालेलुया, जो मेरी हड्डियों में पोशीदा है। हाँ जी, और मैं जब्त करते करते थक गया, पढ़ते जाएं, और मुझसे रहा नहीं जाता, हालेलुया, क्योंकि मैंने बहुतों की तोहमत सुनी, चारों तरफ दहशत है। आमीन आमीन। नबी के जो भी सारी चीजें हैं, मसरूफियत भी है, डर भी है, दुश्मन भी है, खौफ भी है, एजुकेशन भी है, लेकिन वो कहता है तेरा कलाम मेरी हड्डियों के अंदर स्टफ हो चुका है। तेरे कलाम को मैंने इतना अजीज रखा है, वो मेरे दिल तक भी पहुंचा, वो मेरी हड्डियों में स्टोर हो चुका है। हालेलुया। कलाम ये वाला रोजे मैशर काम नहीं आएगा, याद रखें, ये तहरीर है। हो सकता है इसको कुछ जला दे, आपसे छीन ले, मुखातिब मसीह का दौर भी आने वाला है। याद रखें, कलाम वही काम आएगा जो आपकी हड्डियों के अंदर कूदे के साथ ले चुका है, आपके गुर्दों की शराब कर चुका है, आपके दिल तक पहुंच चुका है, आपके दिमाग को गिरफ्त कर चुका है। वही कलाम आपके काम आएगा, ये वाला काम आपसे छीन लिया जाएगा। याद रखें, नबी कहता है तेरे कलाम को मैं सुनाने से बाज नहीं आऊंगा, क्योंकि ये मेरे अंदर आग की मानत है। आग जब जलती है, नीचे की तरफ जलती है, ऊपर की तरफ जलती है, नेचुरली ऊपर की तरफ जलती है। तो कलाम जब आपके अंदर आग लगाता है तो वो बाहर निकलता है। हालेलुया। प्लीज, अगर आपने आज तक सोचा था कि मैं खिदमत कर लूंगा, दुआ कर लूंगा, गीत गा लूंगा, कुछ कर लूंगा मसीह के लिए, अगर आपको आज तक इन तीनों में से कोई चीज रोके हुए, तो ये मैंने बड़ा करीब निकाल के 3 चीजें निकाली है, इसके अलावा कोई चीज और नहीं हो सकती। पहली कौन सी लगी मेरे सामने? ऊंची बोलेगी, शर्माना, दूसरा डरना, तीसरा मसरूफियत। ये 3 चीजें हैं, अपनी जिंदगी से निकालते हैं। आप देखें खिदमत आपको कहाँ पे ले जाती है। परेशान ना हो, खुदा के सूर झुके, इन तीनों चीजों को खुदा के सूर सीधे कदमों में रखते हैं। देखें वो आपको पतरस जैसा, पौलुस जैसा जोर देगा। आप कलाम करेंगे, लोग भर कर पाएंगे, आपके बोलने से लोग भर कर पाएंगे, आपके मिलने से लोग भर कर पाएंगे। खुदा आपकी जिंदगी को इन चीज के लिए कर देगा। जितने मर्जी आप मसरूफ हैं, अगर डर लगता है, आपके अंदर से खौफ को निकाल दूर कर देगा और आपको अपनी चीज के लिए खड़ा कर देगा। हालेलुया। खुदा आपको आज के कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे।